आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद शंख नदी। कौन सा नदी? शंख नदी। शंख नदी। देखिए, जैसे ही शंख नदी की चर्चा आएगा तो शंख नदी का चर्चा झारखंड में अति प्राचीन काल से। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो कि महान मौर्य साम्राज्य के या महान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे, है ना। तो उनके एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स नहीं, किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। जिसमें पॉलिटी के बारे में या पॉलिटिकल के साइंस, राजनीति के बारे में बताया गया है। उस किताब में कहा गया है कि हमारे झारखंड में इंद्रवानक नदी, कौन सा नदी? इंद्रवानक नदी, जिसमें क्या मिलता है? हीरे की प्राप्ति होती है, सोना नहीं। सोना किसमें मिलेगा? स्वर्ण रेखा। और इंद्रवानक से क्या मिलता है? डायमंड, हीरा मिलता है। और वो इंद्रवानक नदी का संबंध किससे बताया जाता है? शंख और इरवा नदी से बताया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये। दूसरा, एक और शब्द आता है एडमस रिवर। कौन सा रिवर? एडमस रिवर। जो फ्रांसीसी यात्री यहाँ पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि झारखंड के एडमस नदी में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। और कहीं ना कहीं ये एडमस नदी इसको और संकेत करता है, शंख नदी की ओर संकेत करता है। जो लोकेशन बताया जाता है, जो डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, उससे पता क्या चलता है कि ये नदी कौन सा होगा? शंख नदी होगा। यहां तक कि तुजू के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसमें ये कोकराहों की, कोकराहा कहने का मतलब झारखंड क्षेत्र की, मुगल काल में हमारा झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? कोकराहा के नाम से। तो तुजू के जहांगीरी में कहा गया है कि कोकराहा में हीरा का खान है। इसका खान है? हीरा का खान है, नदी के किनारे। जब जहांगीर ने यहाँ के शासक दुर्जन साल को 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करेगा, तो उस दौरान उसको बहुत सारे हीरे मिले। एक ऐसा हीरा मिलेगा जिसका कीमत उस दौरान 50,000 रुपया आंका गया था। कितना आंका गया था? 50,000। आज के 50,000 के समतुल्य था उस दौरान। बाद में एक और हीरा मिलेगा जिसकी कीमत 1,00,000 आंकी गई थी। कहां से मिलता है? हमारे झारखंड से। तो जहां जहां पर यह सब उल्लेख किया जाता है, इंद्रवाहक भी बोला जाता है। हाँ, इंद्रवानक कहिएगा, है ना। इंद्रवाहक लिख दे, इंद्रवानक लिखिएगा, क्योंकि उस नदी को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, युद्ध में जितना, या उस काल में युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र थे। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि आपको जीतना तो उस नदी को ही। कौन सी नदी को? इंद्रवानक नदी। अगर उस नदी को आप जीत लिए तो हीरे के माइंस पर आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। ठीक ना। तो ये पॉइंट पहले हम लिखा देते हैं आपको कि कहां कहां पे संघ नदी का उल्लेख मिलता है। तो पहले हम लोग क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। ये किताब किसने लिखा है? चाणक्य। चाणक्य बोलिए, विष्णुगुप्त कहिए, या फिर इसको क्या कह दीजिए आप? कौटिल्य कह दीजिए। ठीक है नहीं? क्या लिखा है इन्होंने? इस पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है कि झारखंड की इंद्रवानक, कहीं पर इंद्रवाहक मिलेगा, कहीं पर इंद्रनावक मिलेगा, है ना। या फिर क्या मिल जाए? इंद्रवाहक मिल जाए। नदियों में, नदियों से किसकी प्राप्ति होती है? डायमंड्स की प्राप्ति होती है, हीरे की प्राप्ति। सोच के देखिए कि हमारा झारखंड कितना समृद्धशाली रहा हो।
नहीं, हीरे की प्राप्ति हो रही है, स्वर्ण रेखा से सोने की प्राप्ति, दामोदर से ब्लैक डायमंड, कोयले की प्राप्ति, अभ्रक मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। फिर भी पूरे देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य कौन? झारखंड। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हाँ या ना? सबकी प्राप्ति होती है, पहले कहना है फिर बाद में बताना है। झारखंड पूरे देश का दूसरे नंबर का सबसे गरीब राज्य कौन? झारखंड। हाँ। इससे एक बात का साबित हो रहा है कि झारखंड में जो लीडर बन के आए होंगे, झारखंड के जो अगुआ बने होंगे, वो कितने एकदम शानदार किस्म के रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया रहे होंगे। बाकी आप लोग समझते ही होंगे बढ़िया किस और सी बात हो रहा है। झारखंड को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि झारखंड नीचे से क्या कर रहा है? सेकंड टॉप कर रहा है ना? टॉप नहीं कर पा रहे, दुख की बात है, सेकंड टॉप में है वो नीचे से। बिहार पड़ोस में, और कौन होगा? भाई भाई देख लिए। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने क्या कहा है कि इंद्रवानक या इंद्र नामक नदी से किसकी प्राप्ति होती है? हीरे की प्राप्ति होती है। और ये जो इंद्रवानक नदी कह रहा है, ये कहीं ना कहीं किस नदी की ओर संकेत है? शंख और इरवा नदी की ओर संकेत। इरवा, इव नाम की नदी को आज के हम लोग क्या कहते हैं? इरवा कहते हैं। ठीक है, जो कहां पे बहती है? और मांझी क्षेत्र में बहती है, और मांझी क्षेत्र में ये नदी है इरवा नदी। इव लिख देता, पर इव नदी कहां होगा? इरवा नदी है, शंख और इरवा। एक पॉइंट और देखिए, एक और नाम लिखिए, टॉलमी। पढ़ाए होंगे आपको, फाइयान, वेनसांग, टॉलमी, ये सब चीनी यात्री थे जो भारत में क्या करने आते थे? ट्रेवल करने आते थे। टॉलमी ने कहा है कि इस झारखंड क्षेत्र में एडमस नदी, कौन सी नदी है? एडमस नदी। एडमस का मतलब ही होता है डायमंड, है ना? और कहीं ना कहीं ये एडमस नदी भी किसकी ओर संकेत करता है? शंख नदी की ओर संकेत करता है। एडमस का मतलब ही क्या है? डायमंड। एक ऐसा नदी जिसके कछारों में, जिनके किनारों में आपको डायमंड हार्बर मिलेगा, डायमंड माइंस मिलेगा, हीरे की प्राप्ति। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो वर्नियर, जो जहांगीर के समय काल में आया था, तथा ट्रवर्नियर, ट्रेवर्नियर भी बोलते हैं हम लोग। ये दोनों क्या है? विदेशी है ना? विदेशी यात्री है। तो विदेश यात्री वर्नियर और ट्रेवर्नियर ने भी कोकराहा के हीरो का चर्चा किया है। कहाँ के डायमंड का? कोकराहा के डायमंड का, हीरो का। या हीरो का मतलब अमिताभ बच्चन जी नहीं, हीरा कहने का मतलब डायमंड। कोकराहा के हीरो का क्या किया है? चर्चा किया है। यही चर्चा और कहा मिल जाएगा हम लोग को? तुजू के जहांगीर, तुजू के जहांगीरी। जहांगीर हीरे के लालच में ही तो झारखंड में आक्रमण करेगा। आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो जहांगीर थे वो हीरो के लालच पे ही आकर, या झारखंड के हीरो के खानों में अपना कब्जा बनाने के लिए हमारे कोकराहा क्षेत्र पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो तुजू के जहांगीरी हो, बर्नियर या ट्रेवर्नियर हो, टॉलमी हो, या चाणक्य की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक हो, इन सब में किसकी चर्चा मिलती है? झारखंड के डायमंड का चर्चा मिलता है। और वो डायमंड किस नदी के किनारे मिलता है? शंख नदी के किनारे मिलता था।
अब तो नहीं मिल रहा है, दुख की बात है, पहले यहाँ पे मिलता था। चलिए, पहले कुछ पॉइंट हम लोग देख लिए, अब संख नदी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट, संख नदी का ओरिजिन लिखिए, उद्गम। संख नदी का ओरिजिन या फिर उद्गम कहां से होता है? पाट क्षेत्र गुमला के चैनपुर से। पहला पॉइंट लिख लीजिए, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र आप लोग को पढ़ाए थे, किस क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहते हैं? हाँ ठीक है, गुमला, लातेहार और लोहरदगा, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पाट क्षेत्र कहते हैं। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, इसका उद्गम कहां से होता है? पाट क्षेत्र से। पाट क्षेत्र में कहां से? गुमला, गुमला के चैनपुर से। क्षेत्र याद रखिए, चैनपुर। एक पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, पाट क्षेत्र से झारखंड की दो प्रमुख नदी निकल रही है, एक दामोदर और दूसरा संग। दोनों इंपॉर्टेंट रिवर है और दोनों का ओरिजिन पॉइंट कहां पे है? पाट रीजन, पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र से गुमला के चैनपुर से किस नदी का ओरिजिन होता है? संख नदी का ओरिजिन होता है। जब उद्गम स्थल, मतलब अगर मैप में बात करेंगे ना, एकदम साइड से ऐसे निकलता है, ऐसे निकलेगा और फिर ऐसे करके पार हो जाता है संख नदी। ये देखिए समझिएगा, अब संग नदी की बात किया जाए, उद्गम तो हो गया, जैसे उसका उद्गम होगा इसके बाद ये गहरी घाटी से, वो पतली सी संकीर्ण घाटी से बहेगा, लगभग 2000 फीट का एक क्या है? खाई। उस खाई से होकर बहता है। ऐसा नहीं कि नदी निकला और पूरे मैदानी भाग में उसको दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल कहां बहेगा? ये एक खाई से होकर बहेगा, और जैसे वो बह के आगे जाएगा तो गुमला में ही एक वाटरफॉल बनाएगा, सदनी घाघ वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? सदनी घाघ वाटरफॉल। अगला पॉइंट लिखिएगा, अपने उद्गम स्थान से निकलकर यह गुमला में एक 2000 फीट, लगभग कितना फीट? 2000 फीट ड्रिफ्ट वैली, संकीर्ण घाटी से बहती। किससे बहती है? संकीर्ण घाटी से बहती है, ड्रिफ्ट वैली से बहती है। कितना फीट गहरा कह रहे हैं हम लोग? 2000 फीट ड्रिफ्ट वैली, ठीक है। संकीर्ण घाटी से ये नदी क्या करती है? फ्लो करती है। कौन सी नदी? क्या नाम है इसका? संख नदी। संख नदी गुमला के चैनपुर से निकलने के बाद एक 2000 फीट खाई का निर्माण करती है, या वहां से होकर क्या होती है? वो बहती है। संकीर्ण है, बहुत पतली सी क्या है? घाटी है, डेप्थ है। देख लिए कितना फीट डेप्थ के साथ? 2000 फीट डेप्थ के साथ एक ड्रिफ्ट वैली में ये क्या करता है? फ्लो करता है। और इसके बाद आफ्टर दैट ये गुमला में ही एक वाटरफॉल बनाता है, किस नाम से? सदनी घाघ वाटरफॉल। लिख लेंगे कि सदनी घाघ वाटरफॉल सिचुएटेड इन संक रिवर। कहां पे? गुमला। गुमला में ही ये संक नदी किसका निर्माण करेगा? सदनी घाघ वाटरफॉल। सदनी घाघ जल प्रपात का निर्माण करती। देख लिए, गुमला में कौन से वाटरफॉल का निर्माण करेगा? सदनी घाट। अब देखिए, गुमला के बाद ये कहां जाएगा? सिमडेगा। गुमला के बाद इसका अफवाह क्षेत्र कहां पहुंच जाएगा? सिमडेगा। और सिमडेगा से ये कहां पहुंचेगा? उड़ीसा। सिमडेगा के बाद उड़ीसा।
उड़ीसा में ये राउरकेला के पास एक नदी से मिलेगा, इसका नाम है दक्षिणी कोयल। यानी इसका जो मुहाना होगा, शंख नदी का मुहाना, वो किस पर होगा? दक्षिणी। लिख लीजिएगा, शंख नदी का मुहाना। कौन है ये मुहाना? दक्षिणी कोयल। अफवाह क्षेत्र याद रहेगा, झारखंड में कौन? गुमला और सिमडेगा, बस। और फिर क्या होगा? उड़ीसा में राउर, हाँ, ये जो दक्षिणी कोयल में मुहाना हो रहा है कहां पे? उड़ीसा में राउरकेला के पास वेद व्यास नाम का जगह है। हम लोग कह रहे थे ना कि गंगा नदी में मिल रहा था पश्चिम बंगाल में जाकर, हुगली नदी में मिल रहा था, दामोदर किसमें मिला था? हुगली में। वैसे ही शंख नदी किसमें मिल जाएगा? दक्षिणी कोयल। कोयला नहीं, दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाएगा। कहां पे? उड़ीसा के राउरकेला के समीप वेद व्यास नामक जगह। किस जगह में? वेद व्यास जगह का नाम है वेद व्यास नामक प्लेस में, वेद व्यास नामक स्थान में। ये किससे जाकर मिल गया? साउथ कोयल से जाके मिल गया। हाँ, और साउथ कोयल से मिलने के बाद इस नदी को क्या कहलाता है? ब्राह्मणी कहा जाता है। मतलब ऐसे देखिए, ये अगर निकला मान लीजिए अपना शंख नदी, और ऐसे गुमला सिमडेगा होते हुए पहुंचा, तो यहाँ पे कौन निकलेगा? दक्षिणी कोयल। रांची पठार से निकलेगा, लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, और यहाँ जाके मिलेगा। और दोनों मिलने के बाद जब नदी आगे बढ़ेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। जब दक्षिणी कोयल पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी केवल इतना ही लिख के रखिए। अब हम लोग बात करेंगे शंख नदी के ट्रिब्यूटरीज का, शंख की सहायक नदियों का। तो लिखिए, शंख की सहायक नदी, शंख की सहायक नदी। केदार, कौन कौन सहायक नदी है इसका? केदार, लावा, लावा लिख दे रहे हैं। इसका ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? अगर इसको बना देते हम लोग शंख, तो ऐसे करके इसका ट्रिब्यूटरीज लिखिए। सबसे पहले क्या हो गया? केदार, इसके बाद लावा। पहले मेन चार लिख लीजिए। चिर्रा, एग्जाम में पूछता है। एक लिखिए कोक, केदार, चिर्रा, लावा, कोक। हाँ, नदी का नाम है, लिख लिए। केदार, चिर्रा, लावा, कोक, इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। अभी और भी नाम लिखाएंगे। अगला लिखिए पालमारा, पालमारा। हाँ, क्या लिखे हम लोग? पालमारा, ये भी इसकी सहायक नदी है। और ये चारों ने एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा है? केदार, चिर्रा, लावा और कोक। एक और लिखिए साइजोर। कौन सा? साइजोर। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? शंख की सहायक नदी। और यही वो शंख नदी है जिसके कछार में, जिसके रिवर बैंक में डायमंड हार्बर मिलता था नागवंशियों के समय काल में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।